श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। जय श्री राम। प्रातः काल सरऊ करि मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जदपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संजुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं और उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाते हैं। बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करि बिनय कहावहि। यहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र श्री रामचंद्र जी की कथा होती है। पुरुष और सभी स्त्री श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। दोहा। अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कहीं सकहीं, जहाँ राम बिराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीषा, दर्शन लागी कौशलाधीशा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखी नगर बिरागु बिसरावहि। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मनि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बुलाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के दिव्य रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसको देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम उपनभ चुंबत, कलश मनऊ रवि शशि दुति दिंदत। बहुमनि रचित झरो का भ्राजहि, ग्रह ग्रह मणि प्रतिदीप बिराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। छंद।
मणि दीप राजहि भवन ब्राजहि देहरि विद्रोम रचि मणिखंभ भीति बिरचि बिरचि कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्रजहिन सखचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही हैं। मणियों के रत्नों के खंभे हैं और मरकत मणियां पन्नों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रतिलेख बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चेराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबहि लगाई बिबत भांति करी जतन बनाई लता ललित बहुजाति सुहाई फूलहि सदा बंसत की नाही। कभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं तो जिनमें बहुत ही जातियों की सुंदर ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गूंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिभुत सदा बह सुंदर नाना खग बालकन जियाई बोलत मधुर उड़ात उसहाई। भंवरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं और सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत भवन पर शोभा अति पावत जह तह देखी निज परिछाई बहुविधि कूंज ही नृत्य कराही। मोर हंस सारस कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देकर और वहां दूसरा पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सूक सारिका पढ़ावी बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक राज दुआर सकल विधि चारु बिथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक राज द्वार सब प्रकार से सुंदर है गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। छंद बाजार रुचिर न बनहि बरनत वस्तु बिनु गथ पाहि जहाँ भूप रमा निवास तह की संपदा की मिगाहि बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। वहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। कपड़े का व्यापार करने वाले रुपए पैसे का लेन देन करने वाले व्यापारी बैठे वैसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर बैठे हों। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। दोहा उत्तर दिशि सरजु बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा जहाँ जल पीचहि बाजी गज ठाटा पनिगट पर मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करई स्नाना।
अलग ही कुछ दूरी पर सुंदर घाट हैं जहाँ पर घोड़े और हाथियों के ठट चल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं और वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर मंजहि तहाँ बरन चारे नर। तीर तीर देवन के मंदिर चहु दिस तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकारों से सुंदर और श्रेष्ठ हैं जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान पारायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरसोबा कछु बरनी न जाई बाहिर नगर परम रुचिताई। देखत पुरी अखिल अग भागा वन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ भी कहीं नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। जहाँ पर वन उपवन बावलियां तालाब सुशोभित हो रहे हैं। छंद। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि सोपान सुंदर नीर निर्मल। देखी सुर मुनि मोहहि बहुरंग कंज अनेक खग गूंजहि बदुप गूंजा रही। आराम रम्य पिकादि खगरव जनुपथिक हंकारहि। अनुपम बावलियां तालाब मनोहर विशाल कुएं शोभा दे रही हैं जिनकी रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। अनेकों पक्षी गूंज रहे हैं और भंवरे गोंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। दोहा। रमानाथ जह राजा सो पुरबरनी के जाई। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में ही छा रही हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।